हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज शुरू करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज 126, 127 से। ध्यान से वीडियो देखना, न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना, कॉपी पेन लेकर बैठना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, यदि एक्शन इक्वल है आपका रिएक्शन के, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, फिर हॉर्स जो है वो कार्ट को कैसे पुल कर सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो होता क्या है, जब हॉर्स भी कार्ट को पुल करता है तो सेम वही प्रोसीजर होता है जैसा कि जब हम चलते हैं तब होता है। हम क्या करते हैं, अपने फीट से पीछे ग्राउंड को पुश करते हैं, ग्राउंड हमको आगे की तरफ पुश करता है। यही होता है, क्योंकि हमें पता है जो एक्शन फोर्स है, ठीक है ना, एक्शन फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, रिएक्शन फोर्स के। ठीक है, न केवल इक्वल होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। मीन्स यदि एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर। और दो डिफरेंट बॉडीज पर लगता है। मीन्स हॉर्स किस पर लगाएगा, हॉर्स लगाएगा फोर्स ग्राउंड पर, और ग्राउंड लगाता है फोर्स हॉर्स पर। हॉर्स ने लगाया ग्राउंड पर, दैट इज एक्शन फोर्स। ग्राउंड ने हॉर्स पर लगाया, दैट इज रिएक्शन फोर्स। तो देखो जब हॉर्स चल रहा है तो ये क्या कर रहा है, अपने लेग से क्या कर रहा है, फीट से पीछे की तरफ को ग्राउंड को धकेल रहा है, और ग्राउंड इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है। तो वही प्रोसीजर हो रहा है। कैसे लिखोगे आप आंसर, समझ में आ गया यहाँ तक अच्छे से? क्लियर। सो देखो आंसर कैसे लिखना है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, यहाँ पर भी दो डिफरेंट बॉडीज है, एक फोर्स लग रहा है ग्राउंड पर तो दूसरा लग रहा है हॉर्स पर। सो इन दिस केस द हॉर्स exerts a force on the ground with its feet while walking. The ground exerts an equal and opposite force on the feet of the horse, which enables the horse to move forward and the cart is pulled by the horse. तो इस तरह से आप आंसर कर दोगे। क्लियर, गुड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। आप देख सकते हो होज क्या होता है, एक्चुअली एक ट्यूब होता है, एक बड़ी सी ट्यूब है जिसमें से पानी जो है वो फेंका जाता है जब कहीं पर फायर लग जाती है। तो उसको फायरमैन को पकड़ने में क्यों डिफ़िकल्टी होती है, आपसे पूछा गया है, जब वो बहुत तेज़ स्पीड के साथ में पानी को बाहर फेंकता है। ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर कितना तेज़ स्पीड से वाटर बाहर आ रहा है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ये फायरमैन ने इसको हॉज को पकड़ा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इतना पानी बाहर आ रहा है तो यहाँ पर एक एक्शन फोर्स होगा जो किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, हॉज से बाहर की तरफ लग रहा है, और उतना ही रिएक्शन फोर्स हॉज पर लगेगा। ठीक है, रिएक्शन फोर्स लगेगा हॉज पर, जिसकी वजह से इस जो फायरमैन है इसको एक धक्का जैसा लगेगा, और ये अकेला संभाल नहीं पाता है, इसलिए जो है वो और लोग सहायता करते हैं, या कह सकते हो आप कि कई लोग मिलकर के इस हॉज को पकड़ते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूब होता है, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है ये। क्लियर। तो आंसर कैसे लिखोगे आप, आंसर लिखोगे द वाटर दैट इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द हॉज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पानी बाहर जा रहा है, कम्स आउट विद द लार्ज मोमेंटम, एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ बाहर आता है, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना है रिएक्शन में, तो इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज डेवलप्ड इन द हॉज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हॉज पर लग रहा है, and it becomes difficult for a fireman to hold a hose which experiences this large momentum. समझ में आ गया, इस तरह से आप आंसर कर दोगे। अब आ गया आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला, क्वेश्चन थर्ड, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। ठीक है, हमें क्या दिया है, एक तो ऑब्जेक्ट दिया है राइफल जिसका मास 4 kg है। अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, बुलेट दी है जिसका मास है 50 ग्राम, is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। ऑलरेडी दे रखा है कि वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल है। कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ राइफल। आपको राइफल की इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो ऑब्जेक्ट कर लिए हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, राइफल है, ये क्या हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, बुलेट है, राइट। तो
तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैं m1 लिख सकती हूँ, मास इसका m1 कितना है हमारा 4 kg है, मास ऑफ राइफल इज़ 4 kg। बुलेट का मास मैं m2 लिख कर शो कर सकती हूँ, तो ये कितना है m2 इजिकल टू 50 ग्राम। अब यहाँ पर देखो ये ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, तो इसको मुझे किलोग्राम में चेंज करना है। वैसे भी यहाँ पर जो ऐसा यूनिट हम लेते हैं वो किलोग्राम लेते हैं, राइट। तो मैं इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या कर सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 50 अपॉन 1000, राइट। तो ये कितना हो गया हमारा 0.05 किलोग्राम। तो इस तरह से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ग्राम स्मॉल यूनिट है, जब हम बड़ी यूनिट में करते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर हुआ। फिर हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, किसकी दी है, इसकी दी है, बुलेट की दी है। तो यानी हमको u2 इज़ गिवन, u2 कितना दिया हमको 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इज फायर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये बुलेट की वेलोसिटी हो गई। आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल। जो हमें पता है ना कि जब बुलेट आगे जाती है तो जो राइफल है वो थोड़ा सा पीछे जाती है, ठीक है। तो वही पूछा है आपसे। तो बहुत सिंपल सा है, हमें पता है m1 u1 होगा आपका, सॉरी ये u1 है यहाँ पर, इट इज़ u1 जो आपको फाइंड आउट करना है। m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2, ठीक है। m1 कितना हमारा 4 है, 4 u1 कर दिया आपने, इज इक्वल टू क्या हो गया, m2 इज 0.05 मल्टीप्लाई 35 हो गया। तो बहुत सिंपल है, आपका u1 क्या हो गया, आपका u1 इज इक्वल टू हो गया 0.05 मल्टीप्लाई 35 अपॉन कितना हो गया यहाँ पर 4। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई 100 आ गया। क्लियर हुआ। 5 से कर दो इसको, 5 2 ज़ा 0 हो गया, 20 ज़ा 100, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। तो जो u1 की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 7 अपॉन 16 आया। अब 16 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 16 से जब 7 को आपने डिवाइड किया, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे आप, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो 16 4 जो जाएगा यहाँ पर, 4 ज़ा 64, राइट। तो यहाँ पे आ गया 6 आ गया, ऑल राइट। फिर आप एक 0 ऐड कर लोगे यहाँ पर। 16 3 ज़ा कितना हो गया, 3 6 ज़ा 18 एंड 1 48। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 12 बचा, 12 बचा, अगेन 0 लगाओगे यहाँ पर। तो 7 ज़ा जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 7 6 ज़ा 42 हो गया, 7 1 ज़ा 7 एंड 4 11, राइट। यहाँ पर आ गया आपका 8 0 एंड 16 5 ज़ा होता है आपका 80। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया आपका 0.4375। तो ये हमारा आंसर आ गया u1। हम इसको लिख लेंगे इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी, जो हमसे पूछा है, इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल, ठीक है। दैट इज u1 इज इक्वल टू 0.4375 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखो हमें दो ऑब्जेक्ट दिए थे, राइफल दिया था, बुलेट दिया था। बुलेट का मास और इनिशियल वेलोसिटी दी थी, राइफल का मास दिया था, इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछी गई थी। हमने फार्मूला m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2 लगाया। राइफल हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमने इस तरफ लिखा लेफ्ट साइड। बुलेट को सेकंड ऑब्जेक्ट मानना है तो उसका मास ऑफ वेलोसिटी राइट हैंड साइड लिखा, और इस तरह से फिर वैल्यूज़ लिखी, और हमारा जो u1 आ जाता है वो 0.4375 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, गुड। क्वेश्चन नंबर 4, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। देखो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो करते समय भी आप ऐसा कर सकते हो। आपने लिखा ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे लिखा आपने ऑब्जेक्ट 2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मास कितना है, उसको हमने m1 कह दिया। m1 कितना है 100 ग्राम। अब इसको हम जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 किलोग्राम आ गया, ठीक है ना। पॉइंट लग जाएगा 3 डिजिट से पहले। और सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास कितना हमारा m2 है 200 ग्राम, यानी हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम, राइट। तो ये m2 की वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा m1।
कहा है आपसे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, यानी कि ये m2 मूव कर रहा है m1 और ये m2, ठीक है ना, m2 और m1 मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो देखो रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट 1 जो है u1 उसकी वेलोसिटी हो गई और इनिशियल वेलोसिटी दी है क्योंकि मूव कर रहे हैं विद दिस वेलोसिटी, तो 2 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी यानी m2 हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। तो u1 और u2 इसका कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। फिर क्या है, दोनों कोलाइड करेंगे। अब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों ने क्या किया, कोलाइड कर गए। फिर क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी m1 की, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, और m2 की वेलोसिटी हो जाएगी v2। क्लियर। फिर लिखा है दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी, तो दोनों कोलाइड कर गए और उसके बाद में जो वेलोसिटी है वो v1 v2 हो जाती है, हमें पता है। तो लिखा है कि ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स, तो v1 हमें गिवन है, v1 कितना है आपका 1.67 मीटर पर सेकेंड, एंड v2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पूछा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से करोगे आप, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, करते जाओ, बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। इस तरह से आप करते जाओगे बहुत इजीली होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है आपका फॉर्मूला, मोमेंटम, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा आपका, m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है आपका बिफोर कॉलिजन, ठीक है, याद आ रहा है आपको, ऐसे ही करा था आपने। और ये आपका आफ्टर कॉलिजन, ठीक हो गया। तो m1 कितना है मेरा 0.1, तो वैल्यूज़ लिखते जाओ फटाफट से। 0.1 मल्टीप्लाई u है हमारा 2 प्लस m2 है हमारा 0.2 और वेलोसिटी इनिशियल जो है वो है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इज इक्वल टू m1 अगेन 0.1 मल्टीप्लाई v1 हमें दिया है 1.67 प्लस m2 है 0.2 और v2 हमको निकालना है। अब हमें v2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई 1.67 प्लस 0.2 v2 इज इक्वल टू, अब देखो 2 1 ज़ा 2 हो गया तो 0.4 हो गया प्लस 0.2 हो गया प्लस अगेन 2 1 ज़ा 2 0.2, राइट। तो हम 0.2 v2 यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये दोनों क्या हो गया 0.2 ऐड हो गया 0.4 हो गया, माइनस के साइन के साथ में ये वैल्यू इधर आ जाएगी और 0.1 से देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो अब डेसिमल आएगा ना वो क्या आएगा 3 डिजिट से पहले आ जाएगा। तो हमारा 0.1 यहाँ पर, चलो मैं लिख कर ही आपको करा देती हूँ, एक स्टेप और बढ़ जाएगा 167। तो 0.2 v2 क्या हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 0.4 माइनस, अब अब 3 डिजिट से पहले आपका आएगा और 167 हो जाएगा, तो 0.167 ये हो गया आपका। तो v2 इज इक्वल टू हो गया, अब 0.4 से आपको इसे माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पर आप कर सकते हो उसको 0.400 एंड 0.167, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 3 आ गया, 9 में 6 गया 3 में से 1 गया 2, तो क्या है यहाँ पर 0.233 अपॉन आ गया आपका 0.2, राइट। अब डेसिमल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर हम 10 ले आए, ये वाला डेसिमल हटा दिया, ये हटाया, नीचे कितना आ गया आपका 1000 आ गया, ठीक है। 1010 कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या हो गया ये 233 अपॉन 200, ये आ गया आपका v2 की वैल्यू,
तो आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो यदि मैं 2 से करूँगी डिवाइड, मैं इसको 100 अलग कर लेती हूँ, अभी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 3 बच गए, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10 और नीचे कर दिया मैंने 100, राइट। इसको मैं इस तरह लिख भी देती हूँ आपके लिए, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं इसको 2 ही रहने देती हूँ और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 100 अभी अलग रहने देते हैं, इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये आई हमारी वैल्यू। यहाँ पर हमारा डेसिमल आ गया, ठीक है, 116.5, क्योंकि हमारे यहाँ पर लास्ट में 1 बचा था तो 0 आ गया। तो जो V2 की वैल्यू आई वो क्या है, 20 और है यहाँ पर है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर इसको भी हटा के 10 कर दूँ तो 3 डिजिट से पहले मेरा पॉइंट आ जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी V2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ गया आपका V2 इज इक्वल टू 1.165 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। V2 इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। यही आपसे पूछा था, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, राइट। ये आ गया आपका। तो इसको एक बार फिर से देख लो कैसे किया है। देखो क्वेश्चन था आपका कि 2 ऑब्जेक्ट से मासेस दिया था, उनका इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की दी थी, फाइनल आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट के दिए थे, सेकंड की फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी थी आफ्टर कोलिजन। तो पहले हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, ग्राम में मास दिया था जिसको हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया। फिर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू होता है m1v1 प्लस m2v2। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, सारी वैल्यूज़ हमने लिख रखी हैं ऑलरेडी, हमने पुट कर दी। फिर हमने इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन में ध्यान रखना है आपको, क्योंकि डेसिमल का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सिंपली हमने कैलकुलेशन किया हुआ है और जो हमें निकालना है, यानी हमें जो राइट साइड का था वो निकालना है, तो उसको हम लेफ़्ट साइड ले आए, चेंज कर दिए वैल्यूज़, और लेफ़्ट साइड वाले हम राइट साइड ले आए यहाँ पर। और इस तरह से हमारा आफ्टर कैलकुलेशन V2 आ जाता है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया ना, वेरी गुड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कोई भी होगा पेशेंसफुली करना है, आपको पढ़ना है ध्यान से और क्वेश्चन को करना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।